So, hello students, let's start the lecture number 9 of the light refraction and refraction. So, पिछली क्लास में मैंने आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की थोड़ी सी बात की थी, जो आपने शायद लेक्चर देखा होगा, तो यू हैव लर्नड अबाउट दैट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब एक टॉपिक उसमें छूट गया था जिसके नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए थे, तो वो टॉपिक भी मैं लास्ट जो उसका पार्ट था, दैट इज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? उसके अंदर एक न्यूमरेटर के अंदर हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आएगा. तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट? ओके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को जो भी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दे रखा है उसे डिवाइड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज cm स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज गिवन एज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, राइट? तो कैसे निकालेंगे? म्यू एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऊपर आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁸. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1.5. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5. ओके, इस तरह से निकालना. इफ़ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? ओके, व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है डायमंड की, राइट? डायमंड का रिफ्रैक्टिव सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा चमकता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 2.42. दिस इज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द वर्ल्ड. ओके, 2.42 डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लगभग, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है टाइप्स ऑफ लेंसेज. लेंसेज के टाइप्स जो है अब हम पढ़ेंगे. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज बेसिकली इन फिजिक्स. वन इज़ द बाई कॉन्वेक्स लेंस, ओके, और दूसरा वाला होता है बाई कॉन्केव लेंस. बाई मीन्स टू, राइट? दैट मीन्स दो कॉन्वेक्स लेंस को अगर आपस में जोड़ दो, राइट, तो वो बन जाएगा आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस. ऐसा होता है वो बाई कॉन्वेक्स लेंस, राइट? और दो कॉन्केव लेंस को आपस में जोड़ देंगे तो बाई कॉन्केव बन जाएगा. इस तरह से होता है बाई कॉन्केव, राइट? बाई कॉन्वेक्स क्या होता है? बीच से मोटा होता है, साइड से पतला होता है. बाई कॉन्वेकेव में क्या होगा? बीच से बिल्कुल पतला और साइड से चौड़ा हो जाएगा, ये बाई कॉन्केव हो जाएगा, राइट? ओके, नाउ जो बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस. इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. दैट मीन्स वॉट कि जब बहुत सारी लाइट्स अगर आ रही हो दूर से, तो ये इसको मिला देगा एक जगह पर. कैसे? जैसे लाइट आ रही है दूर से, राइट, तो ये उसको एक जगह पर इकट्ठा कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, ठीक है ना? इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस. और बाई कॉन्केव लेंस क्या होता है? ये डाइवर्जिंग होता है. दैट मीन्स जब लाइट यहाँ से ऐसे जा रही होगी, ठीक है ना, तो ये इसको ऐसे दूर भेज देगा यूँ. इट विल सेट द लाइट अपार्ट लाइक दिस. ओके, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है. मिरर्स में उल्टा होता है. इफ़ यू नो, मिरर में क्या होता है? मिरर्स के अंदर जो आपका कॉन्केव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है, ओके, और कॉन्वेक्स मिरर्स डाइवर्जिंग होता है. जबकि लेंस में उल्टा होता है. लेंस में कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है और कॉन्केव लेंस है, दैट विल बी अ डाइवर्जिंग लेंस बेसिकली, राइट? नाउ वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द रे डायग्राम्स ऑफ द लेंसेज. जिस तरह से मिरर के रे डायग्राम होते हैं, उस तरह से लेंस के भी रे डायग्राम्स होते हैं, राइट? ओके, तो इसमें क्या है? जैसे मिरर्स में था, मिरर्स में कॉन्केव मिरर के 6 केसेस थे, तो इसके अंदर कॉन्वेक्स के 6 केसेस होंगे, राइट? और कॉन्केव के इसमें 2 केसेस होंगे, राइट? ओके, तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स का बना लेते हैं, राइट? तो कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखिए, कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम. हाउ विल ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द कॉन्वेक्स लेंसेज? सेम थिंग. फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं. ले टेक द फर्स्ट केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख रखा है. दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, वही बनानी है. लेंस को हमेशा बीच में रखते हैं. इस तरह से आपको लेंस को रखना है. कॉन्केव लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया. इस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन? बीच वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं अपन ऑप्टिकल सेंटर. क्या बोलते हैं इसको हम? ऑप्टिकल सेंटर. नो, व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? जो भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है दैट विल गो अनडेविएटेड. उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधी सीधी चली जाएगी,
it will go straight. Okay, that means what? Light passing through optical center goes undeviated, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, वो अनडेविएटेड पास होती है, अनडेविएटेड रिफ्रैक्शन नहीं होगा, उससे सीधी निकल जाएगी। तो अब ये वाला केस देखते हैं हम। फर्स्ट वाला केस क्या? ऑब्जेक्ट एज एन इन्फिनिटी। सबसे पहले आपको वही करना है जो उसमें भी करा था मिरर में। टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे बीच में आपको एक इस तरह से दो कंपास यूज़ करके, आर्क्स यूज़ करके एक लेंस बनाना है। दिस विल बी ओ ऑप्टिकल सेंटर। इससे 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लें, ये हो जाएगा F1। एक 4 सेंटीमीटर का और लेंगे इसके बाद में, तो डेट मीन यहाँ से यहाँ का 8 हो जाएगा। दिस विल बी 2F1। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, इसमें ट्वाइस ऑफ फोकस लेना है। इसी तरह से इधर भी 4 लेंगे तो ये हो जाएगा F2, और ये वाला हो जाएगा, इससे 4 लेंगे तो 2F2, राइट। तो सबसे पहले केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इन्फिनिटी, तो लाइट इन्फिनिटी से आ रही है ऐसे। ओके, तो जो भी लाइट इन्फिनिटी से आएगी वो उसका कन्वर्जेंस हो जाएगा। ओके, और उसका लाइट फोकस पे मिल जाएगा ऐसे, यहाँ पे इस तरह से फोकस पे लाइट मिलाएंगे यूँ, राइट, इस तरह से मिलाएंगे, राइट। वो फोकस पे जाके इस तरह से फोकस पे मिल जाएगी सारी लाइट, राइट। ओके, इस तरह से करना है इसको, राइट। दैट विल गो टुवर्ड्स द फोकस। तो इसमें जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी? दैट विल बी अ पॉइंट साइज इमेज। ओके, और एट का बनेगी F पे बनेगी। ये फर्स्ट केस हो गया, राइट। ओके, सेकंड केस हम और एक और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सेकंड केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F पे ऑब्जेक्ट रखा है सपोज। इसके पहले बाद में भी रखा होता है वाला केस, आप जो है अपना आप ड्रॉ करेंगे, यू विल ड्रॉ योरसेल्फ। ओके, एक मैं बना के आपको 2F वाला दिखा देता हूँ इस लेक्चर के अंदर। ये है प्रिंसिपल एक्सिस आपकी। यहाँ पे आपको इस तरह से वापस लेंस बनाना है, राइट। दिस पॉइंट विल बी O, दिस विल बी F1। कहीं भी F1 कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। दिस विल बी ट्वाइस ऑफ F1। ओके, मेजरमेंट एग्जैक्ट लेंगे बिल्कुल, तो एग्जैक्ट इमेज बनेगी। मैं अभी रफ मेजरमेंट्स ले रहा हूँ। दिस विल बी 2F1, सॉरी दिस विल बी F2, एंड इसके डबल यहाँ पे ले लेंगे तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ F2, राइट। ओके, अब ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा है, इधर रखा है ऐसे। तो व्हाट इज द रूल? फर्स्ट रे विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे, राइट। और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होगी, इस तरह से पास होती है फोकस से। इट विल पास थ्रू द फोकस, राइट, इस तरह से पास हो जाएगी, राइट। ओके, आप स्केल से बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। मैंने अभी रफली ऐसे ही हाथ से बनाया है, तो थोड़ी मेरी लिटिल बिट टेढ़ी बन रही है। स्केल से आपको बनाना है, पेंसिल से बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगी। सेकंड रे सीधी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, स्ट्रेट जाएगी वो, कहीं पे भी उसका डेविएशन नहीं होगा। ओके, और वो जाके यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगी, इस तरह से मिल जाती है, ठीक है ना। ओके, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट पास होगी, डेविएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे कहीं पे आपकी जो जहाँ दोनों मिलेगी एग्जैक्टली ये 2F2 के नीचे ही मिलेगी, एग्जैक्टली अपना आप मिलेगी। आप देखेंगे बनाएंगे तो ये आपकी इमेज बन जाएगी। तो ये जो इमेज होगी ये कैसी है? ये दिस इज़ इन्वर्टेड इमेज बन रही है। देखा आपने, इन्वर्टेड बन रही है। इन्वर्टेड है मतलब ये रियल इमेज बनेगी। दिस विल बी रियल इमेज। ओके, इन्वर्टेड मीन्स रियल बन जाएगी इमेज, राइट। ओके, और जब इन्वर्टेड एंड रियल बन रही है दैट मीन्स व्हाट? दैट क्लियरली मेक्स अ सेंस कि ये जो इमेज है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से कैसे पता लगा कि इन्वर्टेड बनी? ऑब्जेक्ट इसमें सीधा पड़ा है और इमेज इस तरह से बन रही है उल्टी, तो दिस इज इन्वर्टेड एंड रियल। ओके, दैट मीन्स व्हाट कि इस ऑब्जेक्ट की साइज़ कैसी होगी? ये सेम साइज़ की बनती है इसके अंदर। दिस इमेज इज़ ऑफ द सेम साइज़ की बनती है, राइट। ओके, तो ये दोनों केसेस मैंने आपको करवा दिए अब इसके अंदर। नाउ व्हाट इज़ द होमवर्क फॉर यू? ओके, आप बुक्स में से बनाएंगे, मैं आपको असाइनमेंट भी दे दूंगा। ऑल 6 केसेस आपको बनाने हैं एज अ होमवर्क। ओके, डायग्राम के अंदर, राइट। सारे डायग्राम 6 केसेस आपको होमवर्क के अंदर, असाइनमेंट के अंदर बनाने हैं ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको जो लेक्चर देने वाला हूँ उसके अंदर मैं कॉन्केव लेंस के 2 केसेस बना दूंगा,
दोनों। एंड देन आफ्टर दैट इसके न्यूमेरिकल, जैसे हमने मिरर फार्मूला किया था वैसे लेंस फार्मूला के भी सिंपल से न्यूमेरिकल्स होते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर का, वो पावर ऑफ लेंस। बहुत ईजी और सिंपल चैप्टर है। विद इन 2-3 लेक्चर्स विल फिनिश दिस चैप्टर, राइट। तो अभी घर पे क्या होमवर्क करना है, घर पे आपको ये 6 केसेस ड्रॉ करने हैं। 2 मैंने ड्रॉ कर दिए, ओके, बाकी 4 भी ड्रॉ करने हैं। ये 2 तो ड्रॉ करने ही, आप रीड्रॉ आपको करने हैं, बाकी 4 जो है वो भी ड्रॉ करने हैं, ओके, सीइंग द बुक। बहुत ईजी है, आसानी से ड्रॉ हो जाएंगे, राइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल मीट in the next class. Hope you like this lecture. Thank you so much. Bye bye.